अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज हम साल दवम और जमात नहम का एक बहुत ही अहम लेक्चर देखेंगे। सेकेंड ईयर के तलबा और तालिबात के लिए ये लेक्चर 3 नंबर की मारूज़ी या 2 नंबर की मारूज़ी के तौर पे सवाल में आता है, लेकिन जमात नहम में ये सवाल 5 नंबर का आएगा। आप जानते हैं आपका सफ़ा नंबर 34 और 35 इस दफ़ा निसाब में शामिल है, तो ये वही सवाल है। मुताबिक होना फ़ेल का फ़ाइल के साथ और फ़ेल का मफ़ूल के मुताबिक होना, ये मुताबिकत आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुमला लाज़म की जो मुताबिकत है वो कैसे होती है। जुमला लाज़म पहले देखते हैं क्या है। ऐसा जुमला जो सब्जेक्ट और वर्ब से मुकम्मल हो जाए, ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल और फ़ाइल के साथ बात को ख़त्म कर दिया जाए वो जुमला लाज़म कहलाता है। और ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ बात मुकम्मल हो वो जुमला मुतअद्दी कहलाता है। तो आए देखते हैं जुमला लाज़िम के अंदर हम फ़ेल की मुताबिकत जो है फ़ाइल के साथ कैसे करते हैं। जब भी जुमला लाज़िम आए, ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल और फ़ाइल और बात मुकम्मल हो जाए, उसमें जो फ़ेल आता है वो फ़ाइल के मुताबिक आता है, जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। मिसाल के तौर पर असलम यहाँ पे फ़ाइल है और आना जो है, आना से आया, ये फ़ेल है। तो ये जो फ़ेल है ये फ़ाइल के मुताबिक आएगा, ना कि किसी और तरह से हम फ़ेल को लिखेंगे। तो क्या है, असलम क्या था, फ़ाइल वाहिद था, लिहाजा फ़ेल भी वाहिद आया, असलम आया। दूसरी बात, फ़ाइल जमा होगा तो फ़ेल भी जमा होगा। फ़ाइल असलम और अकरम 2 लोग हैं, जमा की बात हो रही है, 2 फ़ाइल हैं, तो फिर यहाँ पे जो फ़ेल है वो भी ज़्यादा का आएगा, जमा का आएगा। जैसे असलम और अकरम आए, अब आया नहीं आएगा। इसी तरह से फ़ाइल मुज़क्किर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्किर होगा, जैसे असलम मुज़क्किर है तो फ़ेल भी मुज़क्किर आएगा। हम आगे चलते हैं, फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। जैसे फ़ाइल हमारा है अलिशबा और आगे फ़ेल भी मुअन्नस आएगा, जैसे आई, अलिशबा आई, वो औरत आई। फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस, फ़ाइल मुज़क्किर है तो फ़ेल भी मुज़क्किर, फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा का आएगा। तो जुमला लाज़म में हम फ़ेल को किस एतबार से लिखते हैं? फ़ाइल के एतबार से लिखते हैं। वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट के एतबार से आता है। अब आगे आते हैं, फ़ेल मुतअद्दी में अब 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हमने यहाँ पे फ़ेल मफ़ूल के मुताबिक लाना होता है, फ़ाइल को नहीं देखेंगे। फ़ाइल वाहिद है, मुज़क्किर है, जमा है, मुअन्नस है, इससे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे हमने मफ़ऊल को देखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को देखना है। मफ़ऊल क्या है? जिस पे काम हो रहा हो उसको हम मफ़ऊल बोलते हैं। लाइक दैट, मफ़ऊल वाहिद होगा तो फ़ेल वाहिद होगा। कैसे? उन्होंने एक किताब खरीदी, उन्होंने एक किताब खरीदी। अब यहाँ पे फ़ाइल जो है वो उन्होंने, हमने इसको नहीं देखना, हमने किसको देखना है? हमने मफ़ऊल को देखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को, कि जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, जिस पे वर्क हो रहा है, अगर वो क्या है, मफ़ऊल वाहिद है तो आखिर में फ़ेल भी वाहिद आएगा। किताब खरीदी सिंगल बात थी, फ़ेल भी सिंगल आया, यानी मफ़ऊल सिंगल तो फ़ेल भी सिंगल। उन्होंने चंद किताबें खरीदी, यहाँ पे प्लूरल है, मफ़ऊल आपका प्लूरल है तो आपका फ़ेल भी प्लूरल आएगा, जमा आएगा, यानी कि मफ़ऊल जमा है तो फ़ेल भी जमा है, मफ़ऊल सिंगुलर है तो फ़ेल भी सिंगुलर आएगा। अब आगे चलते, मफ़ऊल मुज़क्किर होगा तो फिर फ़ेल भी मुज़क्किर होगा। जैसे अबीशा ने कलम खरीदा, अबीशा चाहे मुअन्नस है, यहाँ पे फ़ाइल को हम नहीं देख रहे, हमने देखना है अपने मफ़ऊल को। यहाँ पे मफ़ऊल है जी मुज़क्किर, लिहाजा फ़ेल भी मुज़क्किर आया। यहाँ पे मफ़ऊल हमारा देखिए मुअन्नस है, मफ़ऊल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। जैसे शमसा ने दीवात खरीदी, दीवात मुअन्नस होती है तो फ़ेल भी मुअन्नस आया है। कलम मुज़क्किर होता है तो फ़ेल भी मुज़क्किर आया है। तो ये हमने फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी के मुताबिक हमने फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत देखी, फ़ेल की मफ़ऊल के साथ मुताबिकत देखी, फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत देखी। अब हम इसमें ज़मीर के मुताबिकत को देखते हैं कि इसमें ज़मीर में हम फ़ेल किसके मुताबिक लाएंगे, ज़मीर के साथ फ़ेल की कैसे मुताबिकत करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। मुताबिकत फ़ेल की इसमें ज़मीर से
اب اس میں ضمیر کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے آپ کو ایک انگلش کا آسان ورڈ بتاتا ہوں، پروناؤن جس کو آپ بولتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی اب سیکھنے کے لیے ڈکشنری کرنا پڑے گا پروناؤن کو، پھر جو جواب آئے گا پھر وہ اس کو ڈکشنری کریں گے، پھر وہ جو جواب آئے گا وہ اس کا بھی پتہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تھانہ اور کچہری سمجھتے ہیں انگلش کی کلاس کو، تو اس لیے ان کو انگریزی کی بھی سمجھ نہیں آنی۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہم کسی اسم کی جگہ پہ جو ضمائر استعمال کرتے ہیں، کیسے؟ میں نے کہا حیدر علی آیا، اس نے پڑھایا، وہ کھانا کھا کے کلاس میں آتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی کلاس میں پڑھا کے جاتا ہے۔ اب ذرا یہ چیک کریں، پہلے تو میں نے حیدر علی کہا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو، وہ، اس نے، وہ، یہ جتنی بھی میں حیدر علی کی جگہ پہ لفظ یوز کر رہا تھا وہ اس میں ضمیر تھے، اور یہ اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ عبارت خوبصورت لگے، بھدی نہ لگے۔ کیسے؟ میں اگر یہ کہوں حیدر علی آیا، حیدر علی کھانا کھایا، حیدر علی سو گیا، آپ کہیں گے کیا حیدر حیدر لگا رکھی ہے، بات کریں کیا بات ہے۔ تو اگر اس طرح سے کہوں حیدر علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ سو گیا، تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی عبارت۔ تو اس میں ضمیر، یہ جو ہم نام کی جگہ پہ اسم استعمال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں۔ آج ہم ساتھ میں اس میں ضمیر سے مطابقت بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ضمیر میں سب سے پہلی چیز، ضمیر جمع متکلم ہوگی۔ جمع تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پلورل کو کہتے ہیں، متکلم خود ساختہ جو کلام ہوتی ہے، جیسے میں، یہ واحد متکلم ہے، میں آیا، لیکن جب میں کہوں گا ہم آئے تو یہ متکلم جمع کی ضمیر ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی جمع متکلم کی ضمیر یعنی کہ ہم ضمیر استعمال ہوگی، وہاں پہ فعل مذکر ہوگا۔ کون سا فعل ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ جیسے مردوں نے کہا ہم آتے ہیں، یہ تو جمع متکلم کی ضمیر استعمال ہوئی، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مرد ہوں تو آتے ہیں ہی آئے گا کیونکہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں، یعنی کہ عورتوں کے لیے بھی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو فعل آتے ہیں ہی آئے گا، یعنی کہ جب بھی ضمیر ہم استعمال کریں گے تو فعل آخر میں مذکر ہی ہوگا، مؤنث نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورتوں نے کہا ہم آتی ہیں، آتی ہیں جملہ غلط ہو جائے گا۔ مطابقت کے مطابق جملہ ہم آتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جملہ درست ایسے ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں اگر جملہ میں مختلف اقسام کی ضمیریں ہوں، لائک دیٹ میں اور وہ، اس نے اور اس کا بھائی، وہ اور اس کا بھائی، اس کا اور اس کا چچا، وہ اور اس کا چچا، یہ جتنی بھی ضمائر ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اس میں فعل جمع ہوگا۔ فعل کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ جیسے کہ میں اور وہ مل کر کام کریں گے، وہ اور اس کا بھائی پڑھتے ہیں۔ اب فعل کیا ہے؟ جمع آ رہا ہے۔ کیوں؟ جب مختلف ضمیریں استعمال ہوتی ہیں تو فعل جمع ہوگا۔ اگلی بات، اگر جملہ میں کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا۔ جملہ میں کیا آ جائے؟ کو آ جائے۔ کیسے؟ رخشندہ نے کپڑے دھوئے، یہ ایک بات ہے۔ اب اس میں ہم کو کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ رخشندہ نے کپڑوں کو دھویا، اب جب کو آ گیا تو آخر میں جو فعل ہے وہ سنگولر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ فعل واحد آئے گا۔ کب؟ جب جملے میں کو آ جائے۔ رخشندہ نے کپڑے دھوئے، کو نہیں آیا، اب کو آئے گا تو رخشندہ نے کپڑوں کو دھویا۔ اگر جملہ میں سب کچھ آ جائے، کون سا لفظ آ جائے؟ سب کچھ آ جائے، میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، تو فعل واحد ہوگا۔ یعنی کہ اگر جملے میں سب کچھ آ جائے تو بھی فعل کیا آئے گا؟ واحد۔ ہم مثال سے دیکھتے ہیں، اس نے سب چیزیں بیچ دیں، یہاں پہ سب کچھ نہیں ہے تو جمع کا فعل آ رہا ہے آخر میں، بیچ دیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے سب کچھ استعمال کیا، دیکھیے گا اس نے سب کچھ بیچ دیا، دی نہیں، بیچ دیا، یعنی کہ جب جملے میں سب کچھ آ جائے تو فعل کیا آئے گا؟ واحد ہوگا۔ اگر جملہ میں سب آ جائے، اب کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ پہلے سب کچھ سیکھا، اب سب سیکھا، تو فعل آخری مفعول کے مطابق ہوگا، فاعل کے مطابق نہیں۔ لائک دیٹ اس کی جاگیر مکانات سب بک گئے۔ اب بک گئے کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جو مفعول آ رہا ہے، سب لفظ سے پہلے، سب لفظ سے پہلے جو مفعول آ رہا ہے جس پہ ورک ہو رہا ہو اسے مفعول بولتے ہیں، جو آبجیکٹ آ رہا ہے وہ جمع ہے۔ اس کی جاگیر مکانات سب بک گئے۔ اب آگے دیکھیے گا، اس کے مکانات جاگیر، جاگیر سب بک گئی، کیونکہ سب سے پہلے جو آبجیکٹ آ رہا ہے وہ سنگولر ہے تو ہمارا جو فعل ہوگا وہ بھی سنگولر آئے گا۔ مؤنث سنگولر ہوگا تو مؤنث سنگولر، مذکر سنگولر ہوگا تو مذکر سنگولر۔
यानी कि मुज़क्कर वाहिद और मुअन्नस वाहिद। उसके मकानात जागीर सब बिक गई, उसके जागीर मकानात सब बिक गए, यानी कि सब जब जुमले में आ जाए तो फ़ेल आखिरी मफ़ूल के मुताबिक आता है, यानी कि सबसे पहले जो मफ़ूल, सब लफ्ज़ से पहले जो मफ़ूल इस्तेमाल हुआ होता है उसके मुताबिक हम फ़ेल लगाते हैं। अगर जुमला में मुज़क्किर और मुअन्नस दोनों हों तो फ़ेल आखिरी मफ़ूल के मुताबिक होगा। लाइक दैट, उसने कलम दिवात खरीदी। मैंने जुमला बोला, उसने एक लफ्ज़ भी मैं बोल रहा हूँ दिवात, लफ्ज़ दिवात होता है ना कि दवात होता है। उसने कलम दिवात खरीदी। अब जुमले में दो मफ़ूल हैं, खरीदा किसे जा रहा है? दिवात और कलम को। तो जिसके ऊपर वर्क हो रहा हो वो क्या है बेटा? मफ़ूल होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आखिरी ऑब्जेक्ट के मुताबिक फ़ेल आएगा। आखिरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिवात है, उसने कलम दिवात, दिवात मुअन्नस होती है इसलिए खरीदी आया। अब देखते हैं, उसने दिवात कलम खरीदा, आखिरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कलम, तो लिहाजा हमने इसके मुताबिक क्या किया? फ़ेल को लगाया। फ़ेल मुज़क्किर है तो सॉरी मफ़ूल मुज़क्किर है तो फ़ेल भी मुज़क्किर, मफ़ूल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस आएगा। मफ़ूल जमा है तो आखिर में जमा आएगा, मफ़ूल जमा मुअन्नस है तो आखिर में जमा मुअन्नस, मफ़ूल जमा मुज़क्किर है तो आखिर में फ़ेल भी जमा मुज़क्किर का होगा। क्या पढ़ा? जुमला में मुज़क्किर और मुअन्नस दोनों हो तो फ़ेल आखिरी मफ़ूल के मुताबिक होगा। आखिरी मफ़ूल जैसा होगा वैसा फ़ेल आएगा। यहाँ पे भी अगर सब आ जाए तो फ़ेल आखिरी मफ़ूल के मुताबिक, आखिरी मफ़ूल जैसा होगा वैसा ही हमारा फ़ेल आएगा। आखिरी बात देखते हैं, अगर दो अस्मा में हरफ अतफ ना हो तो फ़ेल वाहिद होगा। लाइक दैट, यहाँ पे देखें, हैदर फिर कौमा यानी कि रुके हैं, अली और गोहर आए, यहाँ पे और हरफ अतफ है या कम से कम वक्फा है। अगर सिर्फ यही होता हैदर और अली आए, ऐसे जुमलों में जिसमें अतफ ना हो वहाँ फ़ेल वाहिद आएगा। कैसे? हैदर अली गौहर आया, अब ये एक ही नाम शुमार होगा, हैदर अली गौहर मेरा नाम है तो ये एक ही नाम है हैदर अली गौहर। और अगर इसमें मैं हैदर अली और गौहर कर दूं तो फिर आए, यानी कि जब हरफ अतफ ना हो तो जुमले में फ़ेल वाहिद आता है, हरफ अतफ आ जाए तो जुमले में फ़ेल जमा आता है। मैं उम्मीद करता हूँ मुताबिकत आपने अच्छे से समझ ली होगी। इंशाअल्लाह अगर किसी ने अच्छे तरीके से ये लेक्चर ले लिया है, इसके अलावा उसको मुताबिकत के हवाले से कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पेपर में इसी लेक्चर को अच्छे से तैयार करके इनकी तमाम एग्जाम्पल को समझ के पेपर में चला जाए। इंशाअल्लाह नंबर जो 3 नंबर का पेपर आएगा तकरीबन सेकंड ईयर में, कभी 3 नंबर वो मुताबिकत में से और 2 नंबर हुरूफ के इस्तेमाल से दे देता है, कभी कभी वो हुरूफ के इस्तेमाल से 3 नंबर का पेपर बनाता है मारूजी का और 2 नंबर का मुताबिकत का। लेकिन 9th क्लास के लिए 34 और 35 सफ़ा पे जो मुताबिकत इस दफ़ा सीखनी है वो 5 नंबर का सवाल होगा। तो आपने कोशिश करनी है डियर स्टूडेंट कि आप 9th क्लास के जो लोग हैं या सेकंड ईयर के, वो ख़ास तौर पे इस सवाल को यहाँ से ही जितना करवाया गया है कर लें तो उनके नंबर आ जाएंगे। सिविल जज, PMS और एडिशनल सेशन जज के लोग जुमले की साख्त के लिए, जुमले की जो बात है वो बेहतरीन हो और आपकी जो तहरीर है, जो कालम लिखें आप, कल आप बड़े लोग बनेंगे तो यकीनन आपको लिखने का काम होता है, इसलिए आप भी इस लेक्चर को अच्छे से समझ लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में नई बात होगी, मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।